देश की आजादी के बाद से अब तक के सबसे नाकामयाब प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। उनका काम आग बुझाने का होना चाहिए, बल्कि वो खुद आग लगाते हैं। ये कहना है कांग्रेस के सीनियर लीडर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री प्रमोद तिवारी साहब का। पिछले दिनों वक्त मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये बात बनारस के इंडो पाक मुशायरे में कही। ये है वक्त मीडिया, यूट्यूब का पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला मुशायरे का चैनल। अब तक 1.25 करोड़ से ज्यादा लोगों तक पहुंचा। हर महीने 7.5 लाख लोगों तक पहुंच रहा है। आपके प्यार का, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। पेशे खिदमत है हिंदुस्तान के तारीखी शहर बनारस के बेनिया बाग का मशहूर इंडो पाक मुशायरे का खास वीडियो। इस इंडो पाक मुशायरे के कन्वीनर हैं जनाब अशफाक मेमन साहब। राजीव गांधी जी की याद में ये 23वां इंडो पाक मुशायरा है, जिसका 2 लाइन का मकसद है कि गूंजे कहीं पे शंख, कहीं पर अजान हो, जब जिक्र एकता हो तो हिंदुस्तान हो। तो दोस्तों, ये हैं जनाब अशफाक मेमन साहब, खूबसूरत नेकदिल इंसान, बनारस इंडो पाक मुशायरे के कन्वीनर, जो इस मुशायरे के जरिए बनारस की गंगा जमनी तहजीब को कायम रखने में अपना अहम रोल अदा करते हैं। अशफाक मेमन साहब एक अदब नवाज शख्सियत के मालिक भी हैं, क्योंकि वो इसी मुशायरे में हर साल कई शोरा इकराम की किताबों को पब्लिश कराकर उसका रस्म इजरा भी कराते हैं। इस मुशायरे को ऑर्गेनाइज करने में जनाब जगत किशोर चौरसिया साहब और अशफाक मेमन साहब के साहबजादे जनाब अख्तर मेमन एडवोकेट साहब ने भी अपना नुमाया किरदार अदा किया। को फांसी दे दो, इज्जत लूटने वालों को फांसी दे दो, चाहे मुल्ला हो या कोई पुजारी हो। वाह 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 वाह, क्या कहना राही साहब। तो आपने देखा, बुजुर्गी में भी जवानी का जोश नजर आ रहा है। ये हैं आप सबके चाहते शायर जनाब राही बस्तवी साहब। जी हां, उम्र के इस पड़ाव में भी उन्होंने खूबसूरत अंदाज जो उनका है, उसी अंदाज में उन्होंने अपने कलाम से लोगों का दिल जीत लिया बनारस के इस इंडो पाक मुशायरे में। तो ना बाबा ना भी सुनाया उन्होंने, और कुछ और अशार भी सुनाए, तो आप उन्हें सुनेंगे, लेकिन 35 सेकंड में पहले हुजूर हमारी सुन लीजिए। जी हाँ, येला टॉक साहिबान, कदरदान, मेहरबान भाईजान, सब सुन लो मेरी जान। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करें येला टॉक। जी हाँ, येला टॉक। अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर लिखें YELA येला TALK टॉक। येला टॉक डाउनलोड करके आप नए लोगों से खट्टी मीठी बातें कर सकते हैं। जी हाँ, मुशायरे के वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, शेर व शायरी की महफिल सजा सकते हैं, और ऑनलाइन मुशायरा आने वाले वक्त में सुन सकते हैं। वाह वाह वाह, अना दहलवी साहिबा, क्या कहूं मैं। चिंगारियों को शोला बना के चली गई। अब उनसे क्या कहा जाए। किसी को नजर करना चाहती थी, किसी को नजर कर गई। मुझे कोई शिकायत नहीं करनी है, बस इतना कहना चाहता हूं, 23 साल से अना दहलवी भी आ रही हैं और राही बस्तवी साहब भी उतने ही टाइम से आ रहे हैं। तो इससे अंदाजा लगता है कि दोनों तकरीबन एक ही उम्र के हैं। तो आइए मैं सीधे ये गुजारिश करूं कि कल दिन भर किसने मुझको महकाया था, अब याद आया तुमसे हाथ मिलाया था। इस्तकबाल करें जनाब राही बस्तवी का। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। जनाब राही बस्तवी। अरे बाप, क्या कर रहे हो भैया, आखिरी मुशायरा है। अभी आपको जो है बस नीचे गिरा दीजिए। अरे हो गया देखिए कहाँ फंस गया भैया, बस चलो हो गया। मेरे साथ ऐसे ही फंसता है। अब आप मुझे कुछ तन्हा करने दीजिए। बाबू,
नाज़्म मुशारा मेरे मोहतरम नदीम फ़रूख साहब, अब ये आखिरी मुशारा है। अब आज के बाद मुशारा पढ़ना बंद कर दूंगा। क्यों? मेरे लिए इस्लामी स्टेज मेरा जिंदा है। मैं जलसों से ही फुर्सत नहीं पाता हूँ, लेकिन एक ने तो गोली चलाई निकल गई, एक ने मिसाइल छोड़ दिया ही बैठे बैठे। मेरे लिए खुदकुशी का मकाम है ये, या तो जहर पी के सब मर जाओ या मुझे मार दो। अशफाक भाई ने यही सब इंतजाम कर रखा है। मैं आज आया था सिर्फ सलाम करने के लिए। अभी जल्दी ही मेरा ऑपरेशन हुआ है। मैं ज़्यादा वक्त आपका ले भी नहीं सकता और टाइम भी ज़्यादा हो रहा है। हमारे और तमामी मेहमान शुराए कराम तशरीफ़ रखते हैं, एक के बाद एक सबको सुनना है। 5-5 मिनट अगर वक्त लेंगे तो अजान का वक्त हो जाएगा। मैं हाजिर आया हूँ कि मुसीबत में तो साथ अक्सर ज़माना छोड़ देता है, जो अपना है वो पहले आना जाना छोड़ देता है। मुसीबत में सीधे सीधे सुन लीजिए शेर, और बेटा आप भी काम कर लो अपना, अब इस बुढ़ापे में करोगे क्या। मुसीबत में तो साथ अक्सर ज़माना छोड़ देता है, जो अपना है वो पहले आना जाना छोड़ देता है। हमारी दास्ताने ज़िंदगी एक बार जो सुन ले तो फिर वो जिंदगी भर मुस्कुराना छोड़ देता है। वाह 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 वाह, क्या बताओ, इस मंदिर में आने के बाद ये हमला, इतना जोरदार हमला तो बिहार में भी नहीं हुआ था। पढ़िए पढ़िए। मेरे करम फरमा मोहतरम अशफाक मेमन साहब हर साल मुझे बुलाते रहे। साल गुज़िश्ता भी मुझे उपनामा दिया उन्होंने, लेकिन मैं हाजिर नहीं आ सका, जिसके लिए माजरत चाहता हूँ। मैं 2-3 शेर गज़ल के पढ़ देता हूँ, और अब ये काम तो नहीं करूँगा जो वो चाहते हैं करना। इसी में हमारी बढ़ोतरी ख़राब हो गई, न जाने कहाँ से मैंने ये गीत कह दिया। जहाँ जाओ यही हाल है। कातिल को तो कुछ और ही, क्या ना पढ़ूं क्या? पढ़िए राई साहब पढ़िए। अच्छा, पढ़ने के लिए कह रहे हैं? अच्छा, सुन लीजिए बाबू, सुन लीजिए। अभी तो सुनेंगे आप सबसे। जौहर भाई आप भी इजाजत दे दो, हम तो चोट खाए हुए। हाँ पढ़िए राई साहब पढ़िए। आप चोट खाए हुए हैं, सुन लो मुझसे भी। कातिल को तो कुछ और ही इस बार चाहिए, अब उसको सर नहीं मेरी दस्तार चाहिए। कातिल को तो कुछ और ही इस बार चाहिए। क्या कहना राई साहब? वाह 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 वाह। एक शेर मतलब सुन लिया प्यारे, अब एक शेर भी बर्दाश्त कर लें। मैं डाइस पे अपने भाइयों को मुखातब करके पहुंचा रहा हूं। अरे भाई तो कहाँ ये सब ना करी, बैठिए बैठिए। कहाँ रहे हो? उठो। इसकी आवाज बढ़ा दो भाई, कम कर दिया क्या? नौजवानों के साथ आवाज दे देते हो, बुढ़ापे में यही हाल है। जो जुल्म स्टेज पे वही जुल्म आपकी तरफ से भी। इसकी आवाज बढ़ाओ। उठो मेरे वतन के अदीबो सुखनवरो, उठो 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 मेरे वतन के अदीबो सुखनवरो। अब हाथों में कलम नहीं तलवार चाहिए। वाह 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 वाह। राही साहब आगे पीछे मूव कीजिए, इधर उधर जरा सा खतरा है क्योंकि ये चौड़ा है। नदीम भाई उम्र गुजर गई, मुझे 50 साल हो गए इस लाउडस्पीकर माइक से दोस्ती किए हुए। मैं कहीं भी रहूं मेरा साथ ही नहीं छोड़ेगा। जाओ भाई जाओ। अच्छा, मैं ये गंगा जमुनी तहजीब का मुशारा यार, यहती की भी कोई बात कहने दो।
मैं 2 शेर एक गेहती पे पढ़ दे रहा हूँ। मैं बनारस में हूँ। ये बनारस हमारे गंगा जमुनी तहजीब का शहर है और हमारे डाइस पे वो तमाम ऐसे लोग अभी तक मौजूद रहे जो हमारी एकता और अखंडता का प्रतीक हैं। मेरे मुल्क से ये चीज़ें अगर न निकली तो लाख कोई दुश्मनी पे आमादा हो जाए, आपका एक बाल भी बीका नहीं कर सकता। अरे बनारस वालों, अपने नसीबे पे जितना भी नाश करो कम है। राही बस्तवी शेर पढ़ रहा है, समाप्त कीजिए आप। इरशाद। जल्दी है क्या? 2 भाई में ऐसी साझेदारी हो, 2 भाई में ऐसी साझेदारी हो, 2 भाई में ऐसी साझेदारी हो, हिंदू की बेटी मुस्लिम को प्यारी हो, मुस्लिम की बेटी हिंदू को प्यारी हो, 2 भाई में ऐसी साझेदारी हो, इज्जत लूटने वालों को फांसी दे दो, इज्जत लूटने वालों को फांसी दे दो, चाहे मुल्ला हो या कोई पुजारी हो। वाह 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 वाह। क्या कहना, क्या कहना राही साहब। कुछ और पढ़ दीजिए जरा, 2-3 शेर। आप बैठ जाएं, मुझे ख्याल है इसका, इसलिए कि वक्त ज्यादा हो चुका है। अभी तमाम भाइयों को मेरे अम्मा, अब तो मर चुका हूं, खाली कफन का इंतजाम कर दो। अशफाक भाई कह रहे वही पढ़ दो, वही पढ़ दो। ये वही क्या है, मैं तो हैरान हूं। इस उम्र में जब ये हाल है तो ये 20 साल पहले क्या हश रहा होगा। काम चलाओ। तेरे पायल तेरे पायल की झनकार, तेरे पायल की झनकार, अरे रे बाबा ना बाबा, तेरे पायल की झनकार, अरे रे बाबा ना बाबा, तुझे कौन करेगा प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा, तुझे कौन करेगा प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। वाह वाह वाह। अच्छा चलिए, आपकी बात रह गई। अब खुदा के वास्ते गीत मुझसे न सुनिए। क्या कह रहे? पढ़िए 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 पढ़िए। अच्छा, ये भी लाए हो? 40 साल पुराना गीत। जल्दी आओ। एक कयामत आने वाली है, ठहर जाओ पहले। यकीनन कयामत है। अगर अशफाक भाई तन्हा होते तो हम बच भी जाते। कयामत आई, कयामत उठी, कयामत चली, कयामत आ रही है। पहनाओ पहनाओ। चले, मोहब्बत है, मेरी बेटी है, जान दो। चले कोई बात नहीं, चले कोई बात नहीं, हो जाता है। ये मुशायरा है, आप थोड़ा सा खुश होकर यहाँ से जाएंगे। अशफाक भाई यही चाहते हैं, तो उन्होंने बुलाया है। जो वो चाहते हैं वो मुझे करना है। तुझे कौन करेगा प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा, तू घर आंगन की इज्जत थी, पहले इस घर की जीनत थी, तुझसे दुनिया आबाद हुई, तू ही पहले बर्बाद हुई, बिकती है खुले बाजार, अरे रे बाबा ना बाबा, तुझे कौन करेगा प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा, तुझे कौन करेगा प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। एक बंदा और पेश कर रहा हूं भाई, इसी पे मेरी जान बख्श दे आप। समाप्त फरमाए। नहीं मार ही डालोगे?
क्या पत्थर जैसा दिल रखते हो बाबू। तुझे कौन करेगा प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा, तू घर में दुल्हन बनकर आई, पहले तो बहुत कुछ शर्माई, अब घूम रही है सड़कों पर, कोई संग चले पिक्चर सिक्चर, तेरा हर दिन है इतवार, अरे रे बाबा ना बाबा, तुझे कौन करेगा प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा, तुझे कौन करेगा प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वाह वाह। जनाब राही बस्तवी को आप सुन रहे थे। आइए उनके बाद देखिए, बहुत अभी आपको जनाब जौहर कानपुरी मोहतरमा शबीना अदीब का कलाम सुनना है, इसलिए अब वक्त बहुत कम है, इसलिए मैं गुजारिश करने जा रहा हूं, चंद शेर पढ़ेंगे दुबई से आने वाले हमारे मेहमान शायर जनाब डॉक्टर जुबैर फारूक, उसके बाद मोहतरमा शबीना अदीब। हिंदुस्तान के साबिक वजीर आजम भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी साहब की याद में मुनक्किद बनारस के इस मशहूर बेनिया बाग के इंडो पाक मुशायरे में अपनी निजामत के जौहर दिखाए आप सबके फेवरेट मुनफरद लबो लहजे के मशहूर और मारूफ नाजिम मुशायरा और शायर जनाब नदीम फर्रुख साहब ने। ये गुजारिश करूं कि कल दिन भर किसने मुझको महकाया था, अब याद आया तुमसे हाथ मिलाया था। इस्तकबाल करें जनाब राही बस्तवी का, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। जनाब नदीम फर्रुख साहब ने जहां एक और अपनी निजामत के जौहर दिखाए, तो साथ ही अपने कलाम से लोगों को नवाजा। आजकल शहर से लेके गांव तक जो नफरत का माहौल पहुंचा है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, उन्होंने उसको अपनी शायरी के जरिए बताया। किसी के सामने हमसे अदाकारी नहीं होती, कभी झूठे उसूलों की तरफदारी नहीं होती, किसी के सामने हमसे अदाकारी नहीं होती, सियासत ने दिलों में नफरतों का जहर बोया है, वगरना गांव में नफरत की बीमारी नहीं होती। इस मुशायरे का इनॉग्रेशन किया कांग्रेस के सीनियर लीडर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनाब प्रमोद तिवारी साहब ने। इस इंडो पाक मुशायरे में सदारत के फराइज अंजाम दिए जनाब कमरुल हसन सिद्दीकी साहब ने, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में चीफ स्टैंडिंग काउंसिल के ओहदे को संभाल रहे हैं। बनारस में हुए इस इंडो पाक मुशायरे को ऑर्गेनाइज करने में नुमाया किरदार निभाया जनाब जगत किशोर चौरसिया साहब ने और जनाब अख्तर मेमन साहब, जो अशफाक मेमन साहब के साहबजादे हैं। इस मुशायरे के कन्वीनर रहे जनाब अशफाक मेमन साहब, खूबसूरत इंसान जो बनारस शहर में इस मुशायरे के जरिए गंगा जमुनी तहजीब को कायम रखने में अपना अहम रोल अदा कर रहे हैं। यूं तो ये मुशायरा इंडो पाक मुशायरे के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसमें नेपाल, दुबई, कुवैत और दीगर मुल्कों के शोरा शिरकत करते हैं। दोस्तों, ये है धार्मिक नगरी बनारस के मशहूर घाट। जी हां, और कल रात आपने इसी शहर के बेनिया बाग से सुना मशहूर इंडो पाक मुशायरा। उम्मीद करता हूं ये मुशायरा आपको अच्छा लगा होगा। ये मुशायरे का एक वीडियो नहीं है, बहुत जल्द ये पूरा मुशायरा आप हमारी वेबसाइट, पता है www.mushairalive.com पर देख सकते हैं। साथ ही आप हमारे YouTube अकाउंट पर ये मुशायरा देख सकते हैं। आपको हमारा YouTube अकाउंट सब्सक्राइब करना है तो फिर हमारी वेबसाइट www.mushairalive.com पर विजिट कीजिए और YouTube अकाउंट हमारा सब्सक्राइब कीजिए। अब हम व्हाट्सएप पे भी हैं, व्हाट्सएप पे भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा मुशायरे के वीडियो जो देखे जा रहे हैं, हमारी टीम जो कवर कर रही है वक्त मीडिया, उसके देखे जा रहे हैं, क्योंकि हम पहली टीम है जिसने शायर, नाजिम, मुंतजमीन जो मुशायरे के कन्वीनर होते हैं उनको प्रमोट किया। अगर आप अपना मुशायरा हमारी टीम से कवर कराना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9997640286।
फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन दानिश खान के साथ शफीक खान, बनारस शहर से, वक्त मीडिया के लिए।